नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज जुलाना विधानसभा में और मैहरड़ा गांव है। मैहरड़ा गांव में उपस्थित हैं फौजी मैन। आजकल एक दो चार खबरें ऐसी आई बीच में कि हमें चलानी पड़ी दहेज को लेके कि भी आर्मी मैन दहेज मांग रहे हैं। तो आज एक बहुत खुशी की खबर लेके हरियाणा से हम पहुंचे हैं आपके समक्ष। ऐसा नहीं है, सभी ऐसे हैं आर्मी मैन बहुत अच्छे भी होते हैं और मैं सलूट करता हूं ऐसे आर्मी मैन को दिल से, जिन्होंने 1 रुपया और नारियल में शादी की है। उनसे बातचीत करवाएंगे। और साहब आर्मी मैन मेजर अमित दलाल हैं मेरे साथ, बहुत ही नाइस पर्सन, अच्छे व्यवहार के मधुर भाषी, मेरे साथ खास बातचीत में। और उनके पिताजी हैं करसन दलाल, वो भी कैप्टन से रिटायरमेंट हैं। और उनके छोटे भाई हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और इसके साथ साथ उनकी माताजी से भी पूछेंगे, वो भी कहीं कोई काम तो नहीं कर रही है बड़ी कंपनी में किसी में, क्योंकि सारे घर के जॉब कर रहे हैं ये। तो शादी हुई है, ये भी पूछेंगे कहाँ बारात लेके गए यहाँ से ये। लेकिन मैं सलूट करता हूँ अमित दलाल को, उनके पिताजी को, पूरी फैमिली को। रुपया नारियल, अच्छी खासी फैमिली, अच्छा खासा घर। साहब मेजर लड़का हो तो साहब डिमांड कितनी हो सकती है आप सोच सकते हैं। फॉर्चुनर गाड़ी, 1 करोड़ रुपया, सोना चांदी 1 या 2 किलो, कितना भी मांग सकते थे, इनकी डिमांड पूरी हो सकती थी। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे समाज को कहीं न कहीं युवा पीढ़ी ही बदलेगी, तो इनकी सोच जानते हैं। सबसे पहले मेजर अमित दलाल से मिलवाते हैं। मेजर साहब कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। तो कितनी तारीख की शादी थी आपकी? 8 दिसंबर। अभी 2-4 दिन? हाँ, 2 दिन पहले। अच्छा, कहाँ बारात लेके पहुंचे? हम रोहतक गए थे, सेक्टर 5 में। ओके। तो आपकी जो बारात गई वो रोहतक के रहने वाले? नहीं, मतलब लड़की रोहतक की रहने वाली है। कंसाला गांव है उनका। ओके। तो मेजर साहब कैसा लगा? पहले तो ये बताइए, आपने कुछ प्री पार्टी अलग से कर दी। आपकी डिमांड मोटी हो सकती थी और सारी पूरी हो सकती, तो आपने क्या सोचा? पूरा हरियाणा प्रदेश आपको देख रहा है कि 1 रुपया नारियल से शादी करेंगे। मतलब हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए, उसकी हाइट थोड़ी होनी चाहिए और पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बस यही डिमांड थी। मौका तो नहीं खो दिया? नहीं नहीं, धन कमाने का? नहीं, वैसे बहुत पैसा है, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं? नहीं, संस्कार। जरूरत नहीं थी तो भी पैसे ले लेते हैं। मतलब इतने पैसे की जरूरत है नहीं, बाकी हमारे पास पहले है। मैं कमा ही रहा हूँ, मैं भाई भी कमा ही रहा है, उससे ज़्यादा पैसे की क्या ज़रूरत है। मित्र साहब, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, क्योंकि पीछे 2 महीने में 4 खबरें ऐसी चलाई है आर्मी मैन के खिलाफ मैंने, क्योंकि मैं चलाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कुछ पैसे मांग रहे हैं। लगन घर से लौटा दिया जाता है, धक्के मार के भगा दिए जाते हैं। 11 लाख रुपए, 11 सोने की अंगूठी, गरीब लोग कहाँ से लेके। आप तो एक मेजर हैं, वो तो आर्मी सिर्फ मैन थे। तो मैं आपको सलूट करता हूँ, आपके बड़े अफसर भी देख रहे होंगे, आपको सम्मानित करना चाहिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, कभी अपने बीच में माताजी या पिताजी या आपके दादी जी ने कहीं फोर्स किया, नहीं नहीं ले लो आप मेजर हैं, हमने इतना खर्चा लगा दिया आप पे, आप अब मना कर रहे हो पैसे के लिए? नहीं, घर से किसी ने कभी फोर्स नहीं किया है। मम्मी पापा ने हमेशा ऐसे ही बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं है, एक रुपये के साथ शादी एकदम बढ़िया है। तो लड़की को आपने देखा पहले, या फिर पहले से ही आपकी बातचीत होती थी, या लव मैरिज थी? नहीं, मतलब हमारी अरेंज मैरिज है। एक बार मैं देखने गया था अप्रैल में, और अभी हमारी शादी हुई है। जी, नाम क्या है? नैन्सी। नैन्सी, कितने पढ़े लिखे? मैंने अभी बीएड कंप्लीट करी है मेरी। नैन्सी, आजकल दहेज को लेके पता है आपको, लड़कियां मार दी जाती हैं, जला दी जाती हैं, अक्सर रोज़ अखबार टीवी पे देखते रहते हो। तो जो आप बड़े होते गए तो आपको चिंता सता रही थी कभी आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या सोचते थे उस समय? बस यही कि पेरेंट्स के ऊपर कितना प्रेशर आएगा अगर ऐसा कुछ होता है, तो पहले पढ़ाई पे पैसा खर्च करो, और फिर ये चीज़ें सामने वाला प्रेशर करता है, अगर मना करे तो सोसाइटी का एक अलग प्रेशर कि क्यों रिश्ता टूटा, ये वो। तो वो सारी चीज़ें तो चलती हैं हमेशा कि पापा के ऊपर इतना प्रेशर आएगा। तो कभी सोचा था इतनी पागल फैमिली मिल जाएगी बगैर दहेज के आज के ज़माने में? नहीं सर, बस यही था कि जितना घर वाले थे, अगर उसमें भी मान जाते हैं, आगे से डिमांड नहीं करते, तो उतना भी काफ़ी है। लेकिन उन्होंने तो उसको भी बहुत ऐसे अच्छे से उसको भी मना कर दिया। अच्छा, कौन से व्रत करते थे आप कलयुग में? कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं? ये तो हो ही नहीं सकता। चलो, भगवान ने सोच लिया, चलो व्रत नहीं करते तो अभी इतनी अच्छी फैमिली दी थी, इतनी प्यारी फैमिली। सबसे मोटी समस्या लड़के के माँ बाप की होती है, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कितनी डिमांड करेंगे, हम कहाँ से लेके आएंगे, हम उनको अफोर्ड कर पाएंगे नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी समस्या होती है। और अक्सर लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, बड़ी विकट समस्या बनी है। नैन्सी, कहाँ पे पढ़ते थे?
मैंने MDU से करी अपनी सारी एजुकेशन। अभी आगे क्या करना चाहते हो? अभी मैं PhD के लिए ट्राई करूँगी। तो अर्धे लगी ना फिटकड़ी, वो कहते हैं देसी भाषा में रंग चोखो चढ़ गयो यानी कि आपने कुछ लगे ली शादी आपकी एक पूरा हरियाणा में एक शादी एक ब्रांड बन चुकी है। उन लोगों को क्या कहेगी? अभी देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियां बेचारी बड़ी उमंग लेके माँ बाप शादी करते हैं, फिर वो घर पहुँचने से पहले मार दी जाती है, जला दी जाती हैं। पहले ही लोग कहते हैं लाओ एक हाथ का गहना दे दो, 2 हाथ का गहना दे दो, हमें 1 करोड़ दान दे दो, करेटा गाड़ी, फॉर्चुनर गाड़ी। तो क्या कहो? उन लोगों के लिए यही है कि कभी सोसाइटी के प्रेशर में आके यूँ नहीं करना चाहिए कि भाई कर लो, अब रिश्ता हो गया है, शादी कर लो, टूटेगा तो क्या होएगा, ये वो नहीं। आप भी अच्छा डिज़र्व करते हो और अपने अच्छे के लिए फ़ाइट करो। यूँ नहीं कि अब रिश्ता टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई गलत है तो जाके उसकी कंप्लेंट और कर दो उठा के, मैं तो यही बोलूँगी। क्या बात है, झांसी की रानी है नैन्सी, ऐसी बात नहीं है नैन्सी। चलो मैं आपको सलूट कर, ऐसी बहुत कम लड़कियां हैं वो हिम्मत नहीं बांध पाती, हिम्मत कर नहीं पाती, अन्याय के खिलाफ चुपचाप सहन कर लेती हैं और माँ बाप दबते रहते आखिर माँ पिता को सुसाइड करना पड़ जाता है कई केसों में। नैन्सी, कभी आपने सोचा था भाई जो बड़ी हुई तो मम्मी पापा घर पे बैठ के आपसे बातचीत करते होंगे कभी, तो हक बैठी पता नहीं आपको कैसा मिलेगा, कैसे नहीं हमारी पार होगी? हाँ जी बिल्कुल होता था। ये भी होता था कि क्या पता अगले कभी कुछ डिमांड कर दें, ये वो सारी, वो एक ऐसा पैसा घर में अलग से रखना पड़ता है कि ये बेटी की शादी का, इसे ये चीज़ नहीं ले सकते, वो चीज़ नहीं ले सकते। तो वो तो बिल्कुल होता ही था, लेकिन भगवान की दया से सब ठीक ही हो गया अभी। ठीक हो गया। तो आपकी तरह सबकी किस्मत ऐसे नहीं होती? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्या कहना चाहोगे आप जैसे ये इसी फैमिली सबको? हाँ जी बिल्कुल। ये ऐसे किसी के ऊपर मतलब कोई अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है, किसी के पास पैसा है लगाओ, लेकिन किसी को ऐसे फोर्स करना ये तो चीज़ कहीं ना कहीं गलत ही है, शुरू दिन से ही गलत है ये। पर सोसाइटी धीरे धीरे हो रही है चेंज ऐसे आप जैसे लोग। हाँ जी। अच्छा नैन्सी, मुझे बताइए क्या लड़की पैदा होना गुनाह है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है, अभी जैसे आए दिन हम देखते हैं, हम कवर करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है लड़की पैदा होते ही माँ बाप एक गुनाह सा समझने लगता है, यार एक बोझ पैदा हो गया। तो ये बोझ पैदा भी समाज ने नहीं किया है। अगर इन जैसे लोग पैदा हो जाए तो कोई बोझ नहीं समझेगा। तो कभी आपके माँ बाप ने ऐसा महसूस किया लड़की आ गई यार ये तो? नहीं, मेरे साथ भगवान की दया से वहाँ पे भी मेरे पेरेंट्स बिल्कुल यूँ थे, भाई से ज़्यादा ही प्यार मिला है मुझे हमेशा। एजुकेशन में कभी यूँ नहीं कि यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे हम तो शादी में लगा देंगे या ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा कभी फील हुआ। पर हाँ है सोसाइटी में ऐसे लोग जिनको यूँ लगता है कि भाई बोझ है, इसके ऊपर पैसा लगेगा आते ही, ये तो इतने लाख का खर्चा आ गया हमारे घर में। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, ये मैंने सुन रखा है। कितने भाई बहन? 2, एक भाई एक बहन बस हम। तो अपनी तो निकल पड़ी। जी वेदर साहब, मैं आपका सलूट करता हूँ। कभी भी आपकी मम्मी पास में खड़ी हैं, कभी कहा शादी के दिनों में अकेले बैठे हो जब, अकबा आप कहना मोको से चुक्का मत ने ले मोटो? नहीं, कभी कुछ नहीं बोला ऐसे। प्यार से कभी बैठे? नहीं, कभी नहीं। जी आप थोड़ा सा नजदीक आइए, इनके माता जी क्या नाम है? शकुंतला। तो 2 बेटे दोनों हीरे पैदा किए आपने? ये तो भगवान की दया। अच्छा भगवान की दया है। तो आपने कभी नहीं कहा अभी आप थोड़ा सा मायूस तो नहीं हो थोड़ा बहुत? नहीं, कोई दहेज नहीं मिला? नहीं वो तो मेरे को जिस पैदा हो ना तभी से और आँखा देखती हूँ ना टीवी में, अगर दहेज के लिए मार दी लड़की पैदा होगी क्यों होगी। मेरे तो मन में उसी दिन से थे, आज से नहीं है, शुरू से ही सोच रखी है। मेरे 2 लड़के हैं, मेरे 2 बेटी आएंगी, मेरे को हाँ कुछ नहीं चाहिए। जब अगले ने लड़की दे दी, पैदा करी, इतनी बड़ी करी, पढ़ाई और हमारे को दे दी, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बहुत अच्छी सोच आपकी। तो बड़ा छोटा बेटा उसकी शादी अभी नहीं हुई है ना, तो उसकी भी इसी तरीके से शादी होगी? वो इससे भी कम, कुछ से भी नहीं चाहिए। तो अब कुछ लिया है आपने क्या? ये बॉक्स उसमें इसके कपड़े उन्हें दिया, हमने बिल्कुल इनकार कर दिया था, ये नहीं आना चाहिए। कपड़े तो देखो लड़के साथ लेके थे सर। अब असली हीरो को दिखाते हैं, जिनकी औलाद है, जिनके बच्चे हैं, मेजर, सॉफ्टवेयर और छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी। आज हमारे बीच नैन्सी मौजूद है और ये पुत्र वधू है इनकी। सर सलूट करता हूँ, आप भी ऑलरेडी कैप्टन रिटायरमेंट है सर। थैंक यू। क्या कहेंगे इस शादी को लेकर? ये शादी तो एक हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि मेरे शुरू से ही वह है कि कोई भी लड़की पैदा होती है उसको समाज में बहुत ही इज्जत मिलनी चाहिए। अभी हमारे पास तो ठीक है लड़के हैं, अगर हम किसी की लड़की को इज्जत नहीं देंगे तो हमारे लड़कों को कौन देगा? सब आंखों में पानी आ जाएगा, रुलाओगे बाप। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं साहब इस तरीके की। आप नहीं, अभी हम कि इनको अगर इज्जत नहीं देंगे और किसी को इज्जत नहीं देंगे, इन बच्चों को कौन इज्जत देगा?
अभी हमारे मान लो इनको लड़की कुछ, उसमें हम क्या करेंगे फिर? तो हमारी ये है कि लड़की को हमेशा इज्जत दो, शादी करो, सिर्फ 1 रुपया दान का लो। लोगों को क्या कहना चाहोगे? लोगों हरियाणा के, को- भारत के लोग देख रहे हैं। लोगों के अंदर तो ये होना चाहिए, खुद अपने आप को महसूस करना चाहिए, भाई अगर हमारी लड़की है, अगर हमारी लड़की को कोई इसे दहेज के मामले में डोर से बाहर करेगा तो कैसा लगेगा? आंखों में आंसू आएगी और बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सर, आप अपने गांव में कितनी अवेयरनेस, कितनी वो लेके आओगे कि जागरूकता, भाई आपने शादी की है, आपको देख के 10 लोगों जागरूकता लेने की जरूरत नहीं होती है, आदमी को खुद सोचना पड़ता है इस दिमाग से कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप आजकल तो सब सोचते नहीं है, राम राम जपना पराया माल अपना है सब। नहीं, गलत है वो गलत है। आप एक आदमी को टोक के देखो, बोल के देखो भाई ऐसा करना चाहिए, उसके दिमाग में उल्टा घूमता है। इसलिए खुद सोचना पड़ता है। समाज को बदलना बहुत मुश्किल है इधर। अपने आप को बदलो खुद, तो समाज अपने आप बदल जाएगा। जी सर, बहुत अच्छी बात है। जी, आपकी माता जी से मिलते हैं। दादी जी राम राम। राम राम। क्या नाम दादी जी? बुला बुल्ला। 7 बेटे हैं, 7 तो पालन पोषण खाना पीना सब कौन से के सिर रे पियो सही होता है? सारे हैं कहूँ तो बहू आ गई, पोता की, हाँ तो दहेज लाई को नहीं? है दहेज देर काम है नहीं, ना पक्की बात है। पक्की हमने कौन सा किसे का अच्छा, 2 भगवान रोटी दे रखी तो और पोता का ब्याह होगा जाते और भी देवांगे तो उनको दहेज ना कौन दिन दे। कुछ नहीं लो। हाँ, हाँ। चलो भाई, दादी जी भी सही है। जी, आपसे जान लेते हैं, क्या नाम है? अक्षय दलाल। तो आपकी भी क्या सपनों की परी कहीं देख रही है, बैठी है, पता नहीं कहाँ पे है। तो अब तो और भी लोग पीछे पड़ जाएंगे, साहब के, आपके मेजर साहब के, माता जी के, दादी जी के। अभी देख रहे हैं अक्षय नाम है ना? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ पे? जी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में हैदराबाद में हूँ मैं अभी। हैदराबाद में। तो कितने दिन बाद यहाँ पे घर पे आते रहते हो मम्मी पापा के पास? 3-4 महीने में विजिट करता रहता हूँ मैं। ओके। हाँ। तो शादी का क्या इरादा? आप भी इसी तरीके से एक मिसाल पेश करेंगे, क्योंकि युवा ही देश को बदलेंगे। हाँ, आई थिंक मेरा मानना भी सेम ही है कि शादी तो इट्स लाइक 2 फैमिलीज़ का यूनियन होना होता है, तो उसमें ऐसा पैसा लेना देना कुछ मतलब मुझे इम्पोर्टेंस लगती नहीं उस बात की। तो ये बात आपको किसने सिखाई? बचपन से पिताजी ने, माता जी ने, दादी जी ने, किसके आपके दिमाग में ये भरा भाई दहेज लेके हम अपने जो ससुर सासू होते हैं, वो माता पिता, उनको कहीं मारना ही होता है। अगर वो ब्याज पे या ज़मीन बेच के, कुछ जायदाद बेच के पैसे आपके शादी में लगाएंगे तो पूरी ज़िंदगी वो भी दुखी रहेंगे। इससे अच्छा तो फिर शादी की, किसने कहा आपको ये बातें, किसने सिखाई? स्टार्टिंग तो आई थिंक बेसिक एजुकेशन से ही होती है। स्टार्टिंग में स्कूल में जब धीरे धीरे बताते हैं तो आपको समझ में आता है कि बेसिक ह्यूमैनिटी क्या होती है, और मतलब किसी का दिल मार के कुछ करने से अच्छा है कि सब मिल के साथ रहें। तो उसी सोच का थोड़ा एक्सटेंशन ये है कि आप एक डाउरी नहीं लेते हैं। और भी काफ़ी एग्जांपल्स हो सकते हैं सोसाइटी में, बट आई थिंक यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो कभी ऐसा कभी वाक्य आया, कोई दहेज ले लिया हो, आपको कहीं दुख पहुंचा हो, कि कभी किसी उस समय आपने सोचा हो यार ये बहुत गलत प्रथा है, ये इस तरीके से? न्यूज़ में तो देखते ही रहते हैं काफ़ी बार न्यूज़। आपके दोस्त, यारा, प्यारा, रिश्तेदार कहीं दूर दराज का कहीं ऐसा हुआ कभी वाक्य आपके साथ? नहीं, पर्सनली तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ, ना किसी रिश्तेदारी में हुआ, बट न्यूज़ में ही देखा है काफ़ी बार। और काफ़ी क्लियर थे हम तो स्टार्टिंग से ही कि नहीं लेना है। लेकिन तो फिर अच्छा है कि भाई ने भी नहीं ली। शादी का क्या इरादा है? शादी में तो भी टाइम है। अभी टाइम है। मम्मी पापा से पूछेंगे? हाँ, उनसे भी राय लेंगे ही। उनसे तो लेनी पड़ेगी। हाँ, पूरी फैमिली का यूनियन है जैसे मैंने कहा, तो सिर्फ एक से तो नहीं होता। तो ये हम उपस्थित हैं हरियाणा प्रदेश के, हरियाणा राज्य के मेहड़ा गांव है, और सब मेहड़ा गांव जींद जिले में आता है। हम आपको बताते चलें, एक मिसाल कायम की है साहब रुपया नारियल से शादी करके। आप ये लोग कर सकते हैं, खाती पीती फैमिली, आप क्यों नहीं कर सकते? साहब दहेज एक अभिशाप है। पाल पोस के 21-22 साल के लड़के घर के पढ़ा के आपके घर भेजते हैं, और आप रुपये पैसे गाड़ी की डिमांड करनी शुरू कर देते हैं, और उनके माँ बाप को इतना दुखी कर देते हैं कि उनको अपना सब कुछ बेचना तक पड़ता है बच्चे की खुशियों के लिए, लेकिन फिर भी आप उनको खुश नहीं रख सकते। तो धिक्कार ऐसे लोगों पे, धिक्कार है ऐसे सोच के जो व्यक्ति हैं। जी, छोटे बेटे के लिए क्या इरादा है अभी?
ऐसे ही करेंगे उसकी पक्का पक्की बात। उसकी एकदम नॉर्मल। तो ये भी तो नॉर्मल। हाँ ऐसे ही नॉर्मल उसकी करेंगे जैसे। हाँ। मेरे को तो जो आपने इस पर दिखाई थी ना वो 11 अंगूठी वाली दहेज वाली, उस दिन देखा मैं इतनी रोई बहुत ज्यादा। अरे एक वो करेटा वाला पहले दिखा रखा था, वो लड़की जो तीसरे दिन मर रही है दहेज के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो आप पहले देखते रहती हो खबरें हमारी। लेकिन ये जैसे ये सुनती हूँ ना तो मेरा मन भरा हुआ है। ऐसे आदमियों को तो समाज कुछ मिलकर दहेज के खिलाफ उठाए और उनको ऐसी सजा दे जो दहेज मांगते उनके खिलाफ हैं, तो हमारे साथ देख लीजिए। हाँ। जो दहेज मांग रहे उनके खिलाफ एक्शन ले। क्यों लड़की जाती है अपने घर से रोज 6 महीने में 4 महीने में उसको मार देते हैं। कितनी 3-4 लड़की तो 5-6 महीने के अंदर मर ली, मैंने देखी है। तो आपको दुख पहुंचता है? मेरा तो इतना दुख है, उस दिन मैं रोटी भी नहीं खाती। अच्छा, ये आपके बहू आई हैं, ये पढ़ी लिखी हैं, तो कहीं ये आपके पास नहीं आएंगी, कभी खाना वाना नहीं दिया तो उस समय क्या रिएक्शन होगा? मैं इनको आप खिला लूंगी। अच्छा। अच्छा, मुझे नाम क्या बताया? नैन्सी। नैन्सी, एक वादा कैमरे के सामने कीजिए, अपनी मम्मी पापा की तरह समझेंगे इनको। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है आप सुबह उठते ही इनसे पोछा मरवाएं, इनसे बारी मरवाएं, इनसे खाना पकवाएं और फिर आराम से फिर वापस सो जाएं, ये सारा दिन काम करते रहे। नहीं तो ऐसा आजकल ये भी है, देखो हमेशा हम लड़कियों के पक्ष नहीं करते, लड़कियों भी थोड़ी बहुत कहीं कमी होती है, जो नई दुल्हन जाती हैं तो वो कुछ न कुछ देखो वहाँ सेट नहीं हो पाती है, फिर एक हाथ से तो उनको भी ताली कुछ नहीं। चाहिए थोड़ा सा। हाँ जी। नहीं जैसे माँ बाप थे वैसे अगर ये आपको प्यार दे रहे हैं, ये आपको उतना ही रिस्पेक्ट दे रहे, तो हमारा भी हक बनता है इनको रिस्पेक्ट वो वापस देने का, इनकी इज्जत करने का अच्छे से। तो नैन्सी अभी जॉब का ही रहता है? हाँ जी बिल्कुल। कौन सा जॉब में जाएंगे? सर मैं टीचिंग सेक्टर में जाऊंगी, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, सीटेट टेट में तो क्वालिफाइड। मम्मी पापा के पास रहना चाहेंगे या फिर मेजर साहब के साथ? वो तो टाइम बताएगा अभी। तो मेजर साहब अभी लोग देख रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा आप भी तो अपने मुख से कह दीजिए, आपने रफिया नारियल में शादी की है तो वो क्यों नहीं कर सकते? क्यों बार बार इस तरीके की मांग करते हैं? क्यों शादियाँ टूट जाती हैं? क्यों कोर्ट में पहुंच रहे हैं लोग? मतलब सब ऐसे शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। कुछ लोग का होता है कि समाज के दबाव में कुछ लोग ले लेते हैं, किसी के रिश्तेदार बोल देते हैं या कुछ लोग देख लेते हैं तो ले लेते हैं। अगर वो भी सोचेंगे तो वो भी नहीं लेंगे, बस वो धीरे धीरे चेंज आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा मगर धीरे धीरे आ जाएगा। जी सर, क्या कहेंगे? आपकी फैमिली बहुत अच्छी है और आपकी सोच अच्छी है, और ये आपका कौन सा, ये महरड़ा गांव आपका लिजवाड़ा के नज़दीक पड़ता है, जींद है जिले में, और विधानसभा कौन सा आता है? जुलाना। जुलाना विधानसभा क्षेत्र में है। तो सर आप इनके कौन से नंबर के भाई हैं? मैं 6 नंबर का भाई हूँ। 6 नंबर के भाई, आप भी आ जाइए। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है लांबा सर। आपके फैमिली का नाम, आपके गांव का नाम और आपके विधानसभा का नाम और आपके जिले का नाम चमका दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, एक इन्होंने मिसाल पैदा कर दी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि कोई भी दहेज के लिए लालच ना करे। दहेज एक बहुत बड़ा ही पाप है, इसको कोई भी तो वादा करके जाइए बच्चे की शादी। मैं अपने बच्चे की शादी बिल्कुल 1 रुपये से करूँगा और कुछ नहीं लेंगे। मैं अपनी लड़की की भी शादी ऐसे ही करूँगा। गुड़गांव में रहते हैं? गुड़गांव रहता हूँ मुझे। तो आप कौन से नंबर के भाई हैं जी? मैं 5वें नंबर है। 5वें नंबर के। तो आपका क्या इरादा अभी इसके? आपने तो देखो मिसाल काम की, आपके दलाल साहब ने, कैप्टन साहब ने, उसके बेटे मेजर। फिर हमारी भी इनके साथ सलाह थी 1 रुपये का लेना, हम भी बार बार बोलते थे, और हमने अपनी लड़की का भी 1 रुपये का कराना, अब लड़के का भी 1 का ही करेंगे। क्या नाम है? रूबी राठी। अच्छा, आपकी भी शादी हुई? हाँ जी, मेरी फ्रेंड है ये, बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ में शादी हुई है? यस सर। अच्छा, क्या नाम है? करण। करण क्या करते हैं? मैं डीटीसी में जॉब करता हूँ। डीटीसी में जॉब करते हैं। जॉब का मतलब जेब भारी होने लग जाती है लड़के वालों की। तो कभी फोर्स नहीं किया कि करेटा गाड़ी दे दो, एक बुलेट मोटरसाइकिल दे दो? कोई 1 रुपये का शादी हुई कि हमने अपनी बहन की भी शादी 1 रुपये से की थी। रोहतक में शादी की थी अपनी बहन की भी, तो हमने भी अपनी बहन के 1 रुपये में शादी की थी। वे भी अच्छी फैमिली निकली, उन्होंने भी सलाह दी कि हम कुछ नहीं लेंगे दहेज वेज, ये अच्छा रहा हमारे लिए भी, और हमें अच्छी फैमिली मिली है, बहुत बढ़िया है। कैसा लगता है? मेरे को यहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, ना मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जाता। बाकी फैमिलीज़ में होता है कि तुम ये नहीं लेके आई या वो नहीं लेके आई, पर मेरे में ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुझे फोर्स किया जाए कि तुम ये क्यों नहीं लेके आई। जी आप भी आ जाइए थोड़ा सा। आपका क्या नाम है? जी सुनीता। सुनीता जी, आपकी भी ये बच्चों की शादी नहीं अभी तो होने वाली है? हाँ। तो कैप्टन किशन दलाल से क्या प्रेरणा लेके जाएंगे आप? और मेजर साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद, उनके बेटे। हम तो जी एक ही फैमिली हमारी, तो सबके एक विचार। यही विचार है? हाँ।
ये विचार आए कहाँ से, किसने दिया आपको ये हमारे संस्कारों से आए हैं जी। तो ये संस्कार कहाँ से, किसने दिया आपको? हमारे मायके और ससुराल दोनों की तरफ क्या से। बात है, ऐसे संस्कार काश सबको मिल जाए, ऐसे संस्कार काश सबको मिल जाएं, और ऐसे माँ बाप सबको मिल जाएं, और ऐसे बुजुर्ग जो दादी जी बैठे हैं ये ऐसे सबको मिल जाए कि काश लड़की पैदा होते ही और लड़का पैदा होते ही दिमाग में ये डाल दें कि हमें दहेज नहीं लेना है, किसी पराई घर की लड़की आती है घर बसाने के लिए। नैन से सबसे अच्छा बोलते हो आप, भगवान करे आपका जल्दी जॉब लगे, आप टीचर चले जाए, और लेकिन टीचर जाने के बाद अवेयरनेस जरूर लेके आएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पक्का पक्का? हाँ जी हाँ जी। ब्रदर साहब थोड़ा सा आप भी यूनिट में थोड़ा सा, क्योंकि अभी 2-4 खबरें आर्मी मैन की आई है दहेज के, थोड़ा सा उससे मायूस है, क्योंकि फौजी एक देश का सच्चा सिपाही होता है और फिर वो जाके वहाँ डिमांड है शादी के लिए, तो सर आपकी पोस्ट बहुत बड़ी है, नीचे बहुत आपके सिपाही होंगे, तो थोड़ा सा उनका हाँ जी पक्का पक्का मेरा वादा है कि जो मेरे नीचे होंगे मैं उन सबको आगे बढ़ावा दूंगा कि दहेज नहीं लेनी चाहिए। तो नैन्सी, तो मम्मी पापा के नाम? मेरे पापा का नाम नरेंद्र है और मम्मा का नाम अंजू है। और भाई का? भाई गौरव। गौरव, थैंक यू सर। कुछ कहना चाहिए? हाँ, लोगों को तो ये ही कहेंगे भाई दहेज नहीं लेना है, बिना दहेज के शादी करो ताकि दूसरे के ऊपर प्रेशर ना आए। तो हम यहाँ दलाल फैमिली में मौजूद है और मेहड़ा गांव है लिजवाना के नज़दीक, बिल्कुल जींद जिले में ये। तो तस्वीर देख लीजिए, पूरा हरियाणा को एक आईना दिखाया है मेजर सामने। पिताजी कैप्टन कितनी भी बड़ी डिमांड कर सकते थे, सारी डिमांडें पूरी हो सकती थी, क्योंकि लड़के वाला चाहता है कि मेरे लड़के हमेशा खुश रहे, लेकिन इन्होंने 1 रुपये को चुना और किसी सोना चांदी को, हीरे जवाहरात को, गाड़ी घोड़े को हाथ तक नहीं लगा। तो मेरे साथ कुछ गांव के लोग बने हुए हैं और उनसे भी जान लेते हैं ये क्या कहते हैं इस शादी को लेके। ये शादी एक मिसाल बन गई है। आप इनके कौन से नंबर के भाई हैं? बड़े बड़े हाँ 7वें नंबर के ना, छठे नंबर छठे नंबर। शादी एक मिसाल बन गई है रुपया नारियल से। और मेजर पिताजी कैप्टन, क्या कहेंगे? पिताजी मेजर, बेटा कैप्टन और मेजर जी। कोई दहेज दहेज हमने कुछ नहीं लिया। ओके साहब, नाम क्या है? राजेश। राजेश जी, ऐसी शादी पहले भी हुई है गांव में? ना, पहले नहीं हुई है। यानी कि पिताजी कैप्टन, बेटा मेजर, छोटा भाई कोई कंपनी में बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पहली बार शादी हुई है जी ये गांव में हमारे। पहली बार हुई है? हाँ जी। क्या कहेंगे, कैसा लगता है? ये बहुत बढ़िया लगता है हमने जी। 1 रुपया और नारियल के साथ शादी हुई है, इससे और को क्या बढ़िया लगेगा जी। बहुत अच्छी बात है जी। क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कराया भाई साहब ने, पूरा गांव की इज्जत करी, इससे बहुत बढ़िया बात हुई जी, हम तो खुश हुए। तो फिर समाज में क्या मैसेज दोगे आप? अभी और शादी हो आगे कहेंगे भाई ऐसे ही करो, तो आप भी वादा करके जाएंगे? हाँ जी, वादा कराएंगे। 1 रुपया नारियल? 1 रुपया नारियल। हाँ बढ़िया है जी। ये लड़की ने देख के कोई दिखा ही नहीं गा, लड़की कम में लग गई। अगर दहेज मांगेंगे तो लड़कियां की इज्जत कम हो रही है, इज्जत कम बनाए। बेटी पाल के पढ़ा लिखा कर मारता है दे दी, तो इससे बड़ा दान और कुछ नहीं जी। कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो ये गांव के लोग हैं, इनके भी कहीं न कहीं सोच भी बदली है और ये भी चाहते हैं जी। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, आजकल जिसकी 20-30 हज़ार की भी सैलरी हो जाए वो डिमांड करने लग जाए, लेकिन ये भाई की जो सोच थी, चॉइस थी, लाख रुपए से नॉर्मल ऊपर सैलरी है मेजर साहब हैं, लेकिन इसने पहले ही बोल दिया था कि हम कुछ नहीं लेंगे। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कोशिश भी करी है देने की, लेकिन चाचा और थे, भाई और थे, सबने वापस कर दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है। हम बस यही चाहवा, हर बंदा ऐसे चाहे कि कोई किसी के ऊपर भार नहीं बने, लड़की की सोच भी अच्छी हो जाए और लड़के की भी सोच अच्छी हो जाए, बार बार किसी को डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। भाई की तरह सबको यही संदेशा देवा, कोई कुछ ले मत। थैंक यू साहब। हाँ जी। तो ये मकान दिखा दीजिए मेजर साहब का। रोहतक रहते थे पहले ये, अब रोहतक अकेले रह गए, बच्चे पढ़ते हैं, खाते हैं, तो मियाँ बीबी दोनों अकेले थे, इन्होंने गांव में बना लिया। अब गांव में ये अच्छी खासी फैमिली है। मैं मकान इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों की आंख खोलने के लिए कि मेजर कैप्टन हैं तो मकान तो अच्छा खासा होएगा। तो साहब ज़रूर आप इस खबर से कुछ शिक्षा ज़रूर लेंगे। इतने बड़े लोग इस तरीके से शादी कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।